Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's start a new vlog, new video on new day. तो आज अब मौसम तो चेक कर सकते हो आप कितनी ज़्यादा बारिश हुई हुई है और अभी फ़िलहाल के लिए बारिश ख़त्म हुई है तो सुबह से कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही थी। सुबह से हो रही थी बट 4-5 दिन से भी लगातार बारिश हो रही थी पर अभी थोड़ी रुकी हुई थी। तो ये आप ही बाइक देख सकते हो मेरे साइड में मेरा दोस्त आया हुआ है। तो ये है शिमला आया हुआ और ये क्या था उत्तराखंड से अचानक से आया और कॉल आया कि राइड पे चलते हैं करके ऐसे ऐसे। मैंने ठीक है अभी बारिश रुकी है चलते हैं। तो हमने मेरी फ्रेंड भी आए थे और हम फिर निकल पड़े। ये लोकेशन है मशोबरा साइड की तो हम चल पड़े थे। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही, इतनी ज़्यादा ठंड, हाथ बिल्कुल जम गए थे हमारे। आगे तो ओले भी पड़े थे बहुत ज़्यादा, मतलब गंदे वाले। और रास्ता आप देख ही सकते हो, इतने खड्डे 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 खड्डे। सो बाकी हमने सोचा कि राम राम से चलेंगे, ज़्यादा स्पीड नहीं मारेंगे क्योंकि टायर स्किड होने के बहुत चांसेस होते हैं। ऐसे मौसम में रिस्क नहीं ले सकते। बाकी फील तो आता ही है और मज़े आ रहे थे। तो चलते हैं यहाँ से आगे और हमारे आगे जाके बहुत गंदा ही सीन हो जाता है हमारे साथ यार। हमने ज़्यादा आगे नहीं जाना था, हमने सोचा था कि हम नालदेहरा से थोड़ा पीछे ही जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है और आप साइड में देख सकते हो ओले पड़े हुए हैं। तो हमने सोचा ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा पीछे से ही रिटर्न हो जाएंगे। अभी रोड देखो कितना गिल्ला था यार। पीछे से ही जब ये चल रहे थे ना पूरी की पूरे ना कीचड़ मेरे मुंह में आ रहा था। तो मैंने अपना वाइज़र ऑन रखा था। तो हम बहुत ज़्यादा आगे आगे पहुंच गए थे और हम आगे चल ही रहे थे। इस पॉइंट से वापस जाना था बट मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, बस इसके बाद हम चल जाएंगे। मुझे आवाज़ तो मार रही थी कि वापस चलते हैं, बट नहीं, मुझे तो आगे जाना था। और आगे जाके मुझे एक पुलिस वाला रोकता है यहाँ पे, हाथ फैला के बोलते रुक जाओ, आगे रोकती हूँ, रुक जाओ मैं भागूंगी नहीं। मैंने यहाँ पे पार्क की और मैं खज्जर रुकी, किसने रोका, क्यों इस जगह पे। फिर मैंने सोचा अब उतर के देखती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी पीछे से आ रहे थे। और पर इतना गंदा ये स्टैंड लग ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा टाइट हो गया था, स्टैंड लग ही नहीं रहा था। मुझे कम से कम 1 मिनट लगा यहाँ स्टैंड नीचे करने में, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया, पता नहीं क्यों। और हो ही नहीं रहा था यार, बहुत दिमाग हो गया था ख़राब। जैसे तैसे करके हुआ और मैंने जब पीछे देखा मेरे दोस्त आ गए हैं और उन्हें पकड़ लिया है मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर मैंने सोचा अब जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर मैं चली ही गई। मैं चलो देखते हैं। कुछ नहीं, आ जाए। और इन्हें इसीलिए रोका क्योंकि इन्होंने एक ने हेलमेट नहीं पहना था और मुझे इतनी हंसी आ रही थी मैं बता नहीं सकती बेचारे से। और मैं अच्छे खासे हम पीछे से वापस हो रहे थे बट नहीं, मुझे जाना था और एक ही मोड़ आगे थे और यहीं पे पकड़ लिया। और मुझे पक्का मन में इतनी गालियाँ दे रहे होंगे मुझे। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे और बाद में फिर मेरा नंबर भी आ जाता है। ये अच्छी बात थी कि इसने अपने साथ वो कैरी किए थे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, आरसी, लाइसेंस, जो भी होता है। तो बाकी सर चेक कर रहे थे सब कुछ। तो बाकी बस ये था कि हेलमेट नहीं पहना था तो उसकी वजह से ही हमें रोका गया था। तो हम जस्ट वेट करते, चलो कोई ना, बस ज़्यादा वो ना हो जाए, बस डॉक्यूमेंट दिखा दे, अगर चालान काटना है तो कोई बात नहीं, बट ऐसा कुछ और ज़्यादा सीन नहीं होना चाहिए। बस लर्निंग है। लर्निंग है, दिखाओ जरा। फ़ोन नहीं है मेरे पास, फ़ोन में है वो। आपको नहीं पता कि विदाउट लर्निंग की आप चला ही नहीं सकते। चला रहे मेरे हो। पे व्हाट्सएप करने को बोल दो फोन पे। कॉल करो तो मेरे नंबर पे।
आपके पास कुछ नहीं। लाइसेंस कागज तो होगा? ये आप फोन में कैमरा ऑन है आपके इसका? ब्लॉक करते हुए ऑफ कर शूट। दो, ब्लॉक कर दो इसको, बंद कर दो। तो आप लोगों ने सुना यहाँ पे उन फिर लग गया, तुमने मुझसे भी पूछ लिया, मैं ठीक चली हुई थी कि मुझसे तो कुछ नहीं मांगेंगे, और उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। और मेरे साथ इतनी बड़ी कब, मेरे पास ना अपना फ़ोन है, ना मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी नहीं किया हुआ था, और मेरा फ़ोन तक नहीं था मेरे पास। और मैं इतनी खज्जल हो गई कि अब क्या करूँ। और फिर मैंने कैसे 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 नहीं करके कहाँ कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। और उन्होंने मुझे बोला कि ये कैमरा क्यों ऐसा ऐसा कर रहे हो। मैंने बोला बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं बंद कर लो करके। पता नहीं अब क्यों बंद करने को बोला, उस टाइम तो मैंने कर लिया था, बट क्योंकि मेरे कैमरे में आगे दिखता है ना कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको पता लग जाना था, नहीं तो मैं बंद ही नहीं करती। फिर मैंने बाद में ऑन कर ही लिया था। फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद हमने जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और फिर उन्हें दे दिए। पर बहुत टाइम लग गया था और वो मान ही नहीं रहा था। उसने बोला कि आपका 6000 का चालान कटेगा, और जिसके पास हेलमेट नहीं है उनका 1000 का कटेगा, वैसे वैसे। तो पुलिस वाले अपनी ही बात में अड़े हुए थे कि नहीं नहीं, बट हम उनके साथ बहुत फ्रैंक होने की कोशिश करी कि ताकि वो हमारा चालान ना काटे। तो ऐसा हंसी मजाक वाला माहौल तो बन गया था, बट अंकल बहुत ज़्यादा वो थे। बाद में वो फिर भी नहीं मान रही थी कि नहीं नहीं, क्योंकि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो सिर्फ मैंने उनको आधे ही दिखाए थे, तो बाकी नहीं हो पा रहे थे। तो फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अब क्या करें। अंकल तो बिल्कुल रट मार के थे कि नहीं 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 चालान तो कटेगा आप लोगों का। बट अब फिर भी मजाक, नहीं अंकल आपके भी छोटे बच्चे होंगे यार, अंकल प्लीज़। बोलते नहीं मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, आई एम अ बैचलर। मतलब कोई नहीं अंकल हो जाएगी शादी, प्लीज़ मत करो हमारे साथ ऐसा। ऐसे ही फिर हमने सोचा निकलते हैं यहाँ से। फिर हम वापस ही जा रहे थे, हमने सोचा वो मानने से रहे। फिर उन्होंने बोला कि ये जिसके पास हेलमेट नहीं है वो नहीं जाएगा यहाँ से बिना हेलमेट के। फिर ये कॉल वगैरह कर रहे थे कि अब मुझे लेने आ जाओ वैसा वैसा। तो हमने सोचा चलो कोई ना, पर एक गाड़ी में आ जाएंगे, बाकी हम तो चलते हैं। तो बाकी हम अरेंज कर रहे थे कि किस में आएंगे परे। तो हमने बहुत ज़्यादा बातें होती की। उसके बाद पर पुलिस वाले बोल रहे थे कि नहीं अलाउ नहीं होगा परे जाना ऐसा वैसा। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी हम किसी को बुलाते हैं तो हम गाड़ी में आ सकते हैं। सो हमारी बात हुई कि हम आगे चले जाते हैं, तो आगे से ये हेलमेट लेके आ सकते हैं वापस। तो हमने सोचा कि निकलते हैं, फिर वो हेलमेट लेके आ जाएंगे और फिर हम दूसरी बारी में इनको ले जा सकते हैं। तो हमने ऐसे ऐसे डिस्कस किया। फिर मैंने सोचा चलो कोई ना चलते हैं यहाँ से। तो हम वहाँ से फिर हमने सीधे वापसी ली। वापस जाते जाते यार मतलब वो इतना दिमाग तो ख़राब हो भी गया था, ऊपर से इतनी ठंड लग रही थी और बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया था। बट अच्छी बात ये है कि उन्होंने हमें हमारा फिर लास्टली नहीं काटा, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस वो हमें डरा रहे थे ताकि हम नेक्स्ट बारी के लिए अवेयर रहे। फिर ये भी पीछे से आ गया था और फिर हम यहीं से वापस चलते और उन्हें हम उनको लेने भी गए वापस। फिर हम वहीं से वापस चले गए। बाकी वो अच्छे पुलिस वाले थे यार, उन्होंने मतलब हमें अंडरस्टैंड किया कि यार नहीं था और हम बस ऐसे ही आए थे यहाँ पे। बट नेक्स्ट बारी के लिए ये अवेयरनेस होती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखो और एक हेलमेट कैरी करो। बट हम यहीं से आए थे थोड़ा सा एक दो मोड़ आगे, बट इस टाइम भी पुलिस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट आई हुई थी, इसलिए बहुत नाके लगे हुए थे। बस तो आज का व्लॉग हमारा यहीं एंड होता है और हम यहीं से वापस चले जाते हैं। होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए। टाटा बाय बाय।